हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊंगा कि कैसे इस लोयन कैरेक्टर का माउथ लिपसिंग करते टाइम जो माउथ पोज होते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे मैंने इस लोयन को ट्रेस करा और कैसे इसको रिग करा, और उसके बाद जो कुछ इस टाइप की जो आई ब्लिंक हो रही है इसके अंदर ये वाली, तो इसको कैसे मैंने क्रिएट करा ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले मेरे चैनल में जाके वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट किया है जहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस डाउनलोड करे हैं ब्राउज़र से। तो आप चाहो तो किसी भी ब्राउज़र या किसी भी वेबसाइट से कुछ रेफरेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। नहीं तो आप इसी वीडियो को पॉज करके और फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कहीं पर जाके मेहनत ना करनी पड़े। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इन जो माउथ पोजेस होते हैं इनको ट्रेस करते हैं। तो वैसे तो बहुत ईजी है कि यहाँ पर जैसे रेफरेंस है वैसा एज इट इज़ उसको सिंपली ट्रेस कर लो। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक ही शेप में, मतलब एक ही बार में पूरा ट्रेस कर दोगे तो जब इन फ्यूचर, जैसे मान लो अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो सारे पोजीशन में चीज़ें सेम हैं, बस थोड़े पोजीशंस अलग अलग हैं। तो अगर मान लो मैंने अलग अलग ग्रुप में बनाता हूँ तो मेरे पे ऑप्शंस रहेगा कि जो जो चीज़ें सेम हैं उन्हें छोड़ के बाकियों को डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक ही शेप में बना दूंगा तो मेरे पास से ये ऑप्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि मैं इसको आगे चल के कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, और अगर करूँगा भी तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कैसे अलग अलग ग्रुप में करके इसको प्रॉपर वे में ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ Ctrl+G यानी ग्रुप, और उसके बाद मैं इसकी नोज से शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पर पहले नोज पे जूम कर लेता हूँ। हर पोज में इसकी जो नोज़ होती है वो अलग अलग होती हैं। तो जो पहला पोज है इसमें इसकी नोज़ ऐसे है, तो मैंने ग्रुप करने का पेन टूल ऑन करा। अब इसके बाद जैसे जैसे इसकी नोज़ दी है वैसे वैसे एज इट इज़, मेरे को कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी, बस इसको ट्रेस कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर इसकी नोज़ को मैंने ट्रेस कर लिया है। अब इसके बाद मैं बनाऊँगा इसका बाकी का पार्ट। तो जो नोज़ का येलो वाला पार्ट है इसके लिए मैं पहले डबल क्लिक करके बाहर आता हूँ, नया ग्रुप बनाऊँगा, पेन टूल ऑन करा। अब इसको इसके अंदर से होते हुए बनाना है, थोड़ा सा इस टाइप से जैसे रेफरेंस में दिया है उस टाइप से लेना है इसको। जैसे हल्का सा कर्व है यहाँ से तो हल्का सा कर्व करके, और उसके बाद जल्दी से इसे बना लेते हैं और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं शेप को। इतना बन गया। अब आते हैं बाहर। अब देखो ये जो हमने नोज़ बना ली, अब जो ये पूरा बचा है वो एक माउथ है, लेकिन हम इस पूरे को एक ना बना के इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर माउथ और लोअर माउथ। तो सबसे पहले अपर माउथ बनाते हैं, जूम करते हैं, सेंटर पे लाते हैं, Ctrl+G करके ग्रुप करा, पेन टूल ऑन, और अंदर से लेते हुए इसको बनाना शुरू करेंगे। और इसको यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक लाएंगे और फिर अंदर ले जाते हुए फिर मैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लोज कर दिया इसको शेप को। और अगर एडिशनल में ये जो वाली जो लाइन है ये भी देनी है तो आप ये भी दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसके बाद ये जो एक लाइन ये वाली बची है इसको भी ऐड कर देते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने ऐड कर दी। अब इसको डबल क्लिक करके आ जाते हैं बाहर। तो एक तरह से हमने अपर माउथ बना लिया। अब बची इसकी मूंछें, ये मूंछें ही बोलेंगे इसको। तो इसकी मूंछें बनाने का शॉर्टकट क्या होता है, पहले पेन टूल से जैसे जैसे ये है, जैसे मान लो ये बना ली मैंने, और फिर इसके बाद फिर से पेन टूल से यहाँ तक बना ली। जैसे जैसे ये है बस जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे बना लो, कुछ इस टाइप से। इसको यहाँ से बंद करा, फिर इधर से लेते हुए इसको ऐसे, इसको यहाँ से बंद करा, इधर से लेते हुए इसको ऐसे, इसको यहाँ से बंद करा, और इधर से लेते हुए इसको ऐसे, इसको यहाँ से बंद करा। इतना बना लिया। अब हमें क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद सिलेक्शन टूल से इसकी मूंछों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के सारी मूंछों को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर साइड में प्रॉपर्टीज़ में देखो एक ऑप्शन है विड्थ। विड्थ के नीचे क्लिक करोगे तो ये वाला विड्थ प्रोफाइल 4 का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो वैसे ही इसकी मूंछें देखो ऐसी हो जाएगी, एक साइड से मोटी एक साइड से पतली। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये चीज़ रिवर्स हो गई, यहाँ से पतली हो गई, यहाँ से मोटी हो गई। तो जो रिवर्स हुआ है इसको हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बस कुछ नहीं करना, कुछ इस टाइप से कर दो, मोड़ दो, और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके
और ट्रांसफॉर्म पे आओ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, सॉरी फ्लिप वर्टिकल करना है हमें, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल कर दो तो ये अपने आप मुड़ जाएगी और फिर इसको एडजस्ट कर दो। सेम ऐसे ही इसमें हुआ है, तो इसको भी सिलेक्ट करके इस टाइप से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल और फिर इसको फिर से एडजस्ट कर देंगे अपने पॉइंट पे। तो ये रेडी हो गई पूरी। अब आते हैं हम बाहर, ठीक है। बाहर आने के बाद हमने एक तरह से अपर माउथ बना लिया और इसकी मूछें भी बना ली, ठीक है। अब इनको चाहो तो अलग अलग ग्रुप में भी रख सकते हो, या मैं इन सबको ही सेलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा। ये सारी मूछों को सेलेक्ट करा और कंट्रोल जी करके एक ग्रुप में कर दिया। किसी भी चीज़ को शेप में मत छोड़ना, सबको ग्रुप में कर देना कन्वर्टर्स। इतना बन गया। अब पहले इसके अपर तीत बना लेते, तो अपर तीत बनाना बहुत ईजी है। बस आप करना कंट्रोल टी करके तुरुप करना है, पेन टूल ऑन करना है और इसके बाद यहाँ से अंदर से लेते हुए जैसे इसका रेफरेंस दिया हुआ है उस टाइप से इसके तीत बना लेने हैं जल्दी जल्दी से। और फिर इसको ऐसे करके और इस पॉइंट से वापस से मैच कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो ये लाइन मोटी और इधर से पतली इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये सिलेक्ट कर रखा था। तो अभी हमें क्या करना है, इस पूरे को फिर से सिलेक्ट करके और ये जो लाइन है इसको कर देना है नॉर्मल। तो इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये वापस पहले ऐसी हो जाएगी। और देखो ये सिलेक्ट नहीं हुई थी तो इसको सिलेक्ट करके वापस ऐसी कर देंगे तो ये भी हो जाएगी पहले जैसी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसके तीत है मैंने राउंड बना दिए थे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल से अल्ट की बटन दबा के एक नया पॉइंट ले लूँगा। तो इसको थोड़ा सा शार्प कर दूँगा कि जो लाइन है उसके जो तीत होते हैं वो शार्प ही होते हैं, एकदम राउंड नहीं होते। तो कुछ इस टाइप से बना दिए। अब इसके अपर तीत बन गए। अब हम बनाते हैं बाकी का पार्ट। तो अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि कौन सा पार्ट ऊपर होना चाहिए, कौन सा पार्ट नीचे होना चाहिए। तो बस आप जज करो इसके तीत से, जो नीचे वाले तीत हैं ये जिनके नीचे आ रहा है वो पार्ट हमें ऊपर रखना है और जिनके ऊपर आ रहा है वो पार्ट हमें नीचे रखना है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल जी करूं, कंट्रोल जी करने के बाद पहले मैं बनाऊंगा पेन टूल से ये वाला पार्ट, यहाँ से क्लिक करते हुए कुछ इस साइड से एक ऐसा कर्व ले लिया और इसको पूरा यहाँ तक कर्व ही रखना है ऐसे। अब मैं थोड़ा सा इसे हाइट पे ले जाता हूँ और यहाँ से इसको लाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए ये कर्व और इसको यहाँ से मैच, ठीक है। इतना कर दिया। अब इस पॉइंट से लेते हुए फिर से एक कर्व बनाना है। ज़्यादा कर्व हो गया ये, तो हल्का सा कर्व रखना है और इसके बाद इसको ऐसे करते हुए और इस साइड से इसे कर देना है मैच। तो देखो कुछ इस टाइप से बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है जो अभी मैंने बनाया ये इस तीत के ऊपर है, यानी तीत इसके नीचे है। तो इस पार्ट को तो मैं बनाऊंगा अलग। तो ये देखो यहाँ से पहले मैच नहीं हुआ है तो इसे पहले मैच कर देंगे अच्छे से, ठीक है। अब ये मैच हो गया और इसको यहाँ से हल्का सा हमें हल्का सा एकदम थोड़ा जूम करेंगे और हल्का सा इस टाइप से राउंड कर देना है। ठीक है, इतना पार्ट हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे बाकी का पार्ट, क्योंकि बाकी का पार्ट आएगा इसके नीचे। तो कंट्रोल जी करके पेन टूल ऑन करेंगे। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, आप चाहो तो अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर फाइनली ये डिसाइड करा कि यही वाला तरीका जो है सबसे ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं यही वाला तरीका बता रहा हूँ आपको। अब अंदर से आप कैसी भी शेप बनाते हुए बस आपको क्या करना है कि इसको यहाँ तक ले जाना है, इस पॉइंट तक, ताकि ये बिल्कुल अजीब ना लगे और एकदम आराम से इसको अच्छे से मैच कर देना है कुछ इस टाइप से। और अब जैसे रेफरेंस दिया है वैसे हम इसे ट्रेस कर देंगे। कुछ इस टाइप से और फिर अंदर तक लाके इसको यहाँ से बंद कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये कर दिया हमने।
अभी देखो यहाँ पर हमने इतना कर दिया, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये येलो कलर की है और अंदर वाली ब्लैक, तो इस लाइन को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पेन टूल से यहाँ से लाता हुआ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे, जो इस लाइन को मैच करे कुछ इस टाइप से, और इस लाइन को मैं क्लोज कर दूँगा ऐसे। ठीक है, ये लाइन मैंने क्लोज कर दी। तो यानी कि देखो, अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये वाली लाइन येलो रहेगी और बाकी की बना दूंगा मैं रेड। अब मेरे को टंग बनानी है, तो चाहूँ तो मैं अलग ग्रुप में बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी में बना देता हूँ। तो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टेप फॉलो, इधर से कंट्रोल वाई, ठीक है, पेन टूल ऑन। अब मैं क्या करूँगा कि इधर से इसको पूरा मैच करते हुए यहाँ तक ऐसे बना दूँगा। तो एक सेकंड, 2 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट से ऐसे और फिर इसके बाद ऐसे। तो ये वाले अंदर वाला पार्ट हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लोअर टीथ बनाने हैं। तो लोअर टीथ बनाने के लिए कंट्रोल जी करा, नया ग्रुप ऑन। और उसके बाद इसमें क्या है कि इस वाले प्रोसेस में बस एक बार की मेहनत है। अब आपको जितने भी बार जो सा भी पोज बनाना है, आप चाहो तो इसमें 90% चीज़ें ऐसे ही निकल ही जाएंगी, जो कि मतलब आपके यूज़ में आ ही जाए। तो देखो, मैं कुछ इस टाइप के पॉइंट्स बना दे रहा हूँ। ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। इस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट्स, और अंदर से ले जाते हुए इसको पूरा यहाँ तक क्लोज कर दूंगा। ठीक है, कर दिया। इसको थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। अब ये पॉइंट्स मैंने क्यों बनाए, देखो, अल्ट की बटन दबाई, एक नया पॉइंट क्रिएट करा यहाँ, और फिर इसको यहाँ, फिर इसके बाद सेम काम इधर, फिर इसको इधर। तो कुछ इस टाइप से ये हमारा एक शॉर्टकट वे हो गया टीथ बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा कर्व देना, आप कर्व भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे रेफरेंस है वैसे बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ही हमने बना लिया। अब देखो, कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है देखने में कि ये भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि हमने बनाया क्या है। तो इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को पकड़ता हूँ, पूरे को मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको उठा के साइड में रख दिया। ठीक है, अभी ये बहुत दिखने में डिफ़िकल्ट सा लग रहा है। अब इसमें कलरिंग करते हैं ताकि ये ईजी लगने लगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट के अंदर गए, यहाँ पर कलर कर दिया। फिर इसके बाद बाहर आए, इस वाले पार्ट को पकड़ा, इधर से कलर पिक करा और इसके अंदर कलर कर दिया। तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ग्रुप के अंदर कैसे कलर करा जाता है। अब देखो, ये वाली नोज इसके ऊपर आनी चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, कंट्रोल और अप एरो से इसे ऊपर कर दूंगा। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, साथ के साथ कलर ले रहा हूँ और साथ के साथ इन्हें फिल भी कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ से मैंने ये वाला कलर पकड़ा और जहाँ जहाँ पर ये कलर है वहाँ पर फिल कर दूंगा। जैसे इसके अंदर गया, यहाँ पर कलर फिल कर दिया, बाहर आया, इसके अंदर गया, यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया, बाहर आया, इसके अंदर गया, ये वाला कलर फिल कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं ये वाला कलर पिक करूँगा और इसके माउथ के अंदर फिल कर दूँगा, ये वाला कलर फिल। बाहर आऊँगा और जो इसकी टंग है इसके लिए कलर पिक करूँगा और इसकी टंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया मैंने साथ के साथ। अब इसको कंट्रोल डाउन एरो से नीचे कर देंगे क्योंकि ये सबसे नीचे होगा। ठीक है, और तीत के लिए वाइट कलर पिक करा कहीं से भी और इसके अंदर तीत के अंदर गए, यहाँ पर कलर फिल, बाहर आते हैं, सेम इस वाले तीत के अंदर गए, कलर फिल। ठीक है, इतना कर दिया। अब तीत को अरेंज करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो से इसके नीचे कर दिया और इस वाले को डाउन एरो से इसके नीचे कर दिया। इतना हो गया। अब नोज के देने पार्ट को सिलेक्ट करा, पूरा एकदम सही होने लग गया है। अब इसको ब्लैक कलर को पिक करा, इसके अंदर गए और यहाँ पर ब्लैक कलर भी फिल कर दिया। तो प्रॉपर वे में ये बन गया। अब हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। वो क्या कि जैसे ये वाला कलर है ये बाहर आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा, इस वाले को, इस लाइन को थोड़ा सा अंदर ले जाऊँगा कुछ इस टाइप से और इसको यहाँ से कर दूँगा बाहर आके। देखो अब सही लग रहा है। ठीक है, अब मेरे को लाइंस डिलीट करने हैं। इसके अंदर जाऊंगा, ये वाली जो लाइन है ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखो अभी और सही लग रहा है। इसके अंदर जाऊंगा, ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये देखो और सही लग रहा है। तब देखो प्रॉपर वे में जो बेसिक जो बिना शेडो के बनाया है मैंने, एकदम सेम टू सेम बन चुका है। ठीक है, तो कुछ इसी बात से अब इन सब तो मैंने ट्रेस कर लिया है।
अब बात आती है कि अब इन्हें फाइनली अरेंज कैसे करा जाए। तो अरेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस ग्रुप को पकड़ा और शिफ्ट दबा के इस ग्रुप को पकड़ा। ये दोनों क्या है, नोज हैं। तो मैं इसे इसे एक ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और फिर उसके बाद ये और ये दोनों तीत हैं और प्लस में ये 3 चीज़, देखो ये चीज़ मैंने साइड में निकाल के रख दी। ये 3 चीज़ इनको मैं एक ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब इसको डाउन एरो से नीचे कर दूंगा। अब उसके बाद ये वाला तीत और बैक साइड वाला एरिया साइड में रख के दिखाता हूँ। ये तीनों चीज़ एक ही में आनी चाहिए, तो इनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो एक तरह से जो हमने इतना लेंथी प्रोसेस बनाया था वो फाइनली 3 ग्रुप्स के अंदर आ गया है। पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो नोज़ है वो ये हो गई, अपर माउथ हो गया ये और लोअर माउथ हो गया ये। और अगर इन केस आपको इसमें कोई भी एडिटिंग करनी हो तो बहुत इजी है, बस आप डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ तो देखो सब अलग अलग है। जैसे आपको यहाँ से अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल होगी सारी चीज़ें। तो बस आपको इसमें क्या करना है, एक बार की मेहनत करनी है और उसके बाद आप जब भी आपको इसका यूज़ होगा बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। तब यहाँ पर मैं रेफरेंस डिलीट कर देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ देखो सारे जो माउथ के पोजेस हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन पोजेस को सेट करते हैं लॉइन कैरेक्टर के अंदर। तो अगर आपको ये ट्रेसिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।